जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास का संबंध इनमें से किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामनी या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? ऑप्शन है संदेश राशक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल यानी आदिकाल की नहीं है? तो वह है भक्तमाल। और भक्तमाल भक्ति काल की रचना है, जिसके लेखक नाभा दास है। कौन है नाभा दास? बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनिक की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन है हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन,
अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे इनमें से किस वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के। और अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। ऑप्शन है सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है दामोदर पंडित, आसगो, रोड़ा कवि या फिर मेरुतुंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि इनमें से किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। ऑप्शन है राज्यश्री, विशाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। और करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियां आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, सूरदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन है कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण काव्य धारा। सूरदास इनमें से कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी
और सुर सरावली है। अगला क्वेश्चन मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें दिल्ली दूर है की, तो दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन रहीम किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन है इत्वृत्तात्मकता, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर रहस्यवादी भावना। राइट आंसर है ऑप्शन ए इत्वृत्तात्मकता। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है इत्वृत्तात्मकता। और इत्वृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? ऑप्शन है कुररी के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली। राइट आंसर है ऑप्शन बी झरना। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार इनमें से किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें कुररी के प्रति की, तो कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की रचना है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। और इनको इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 ईस्वी में प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। अगला क्वेश्चन बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी दी गई पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी
जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ऑप्शन है रामवृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब इनमें से किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है सरहपा, सबरपा, लुइपा या फिर कड़हपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपीचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय इनमें से किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? ऑप्शन है हंस जवाहिर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? तो वह है कवितावली। और कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक तुलसीदास हैं। और हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दस कुमार चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वह है दस कुमार चरितम। और दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, नासकेतु उपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नासकेतु उपाख्यान के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है हरी घास पर क्षण भर। और हरी घास पर क्षण भर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट।
विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था? ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर के बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और यहाँ पर आपको याद रखना है भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं? ऑप्शन है मलुकदास, धर्मदास, रैदास या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी अग्रदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं हैं? तो वह है अग्रदास। और अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध या फिर आश्रय दाता का प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, भारत दुर्दशा, अंधेन नगरी या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधा युग। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है?
तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, इत्वृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इत्वृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इनमें से किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर करुण रस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरणगुप्त या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरणगुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह है मैथिली शरणगुप्त। अगला क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। दी गई रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। इनमें से किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है या फिर पंत भारतीय युग के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंत भारतीय युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन है होंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या फिर त्रिधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिधारा। इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो वह है त्रिधारा। और त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन,
तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1938 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1943 ईस्वी। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो 1943 ईस्वी। तारसप्तक की बात करें तो तारसप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था और अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को इनमें से किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, भाव निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। भाव निबंध के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।